यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं हिंदी मीडियम बोर्ड, ठीक है, उन सभी के लिए मैं इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेके आ गया हूँ। और आज के इस वीडियो से ये सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी चैप्टर वाइज, और ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार 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 आता है। तो हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न में परिमेय संख्या है। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, इनमें से आपको बताना कि कौन सा परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले कर रहे हैं 4 ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपको मैं लिख देता हूँ √3, फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको √4, और तीसरा ऑप्शन जो आपको दे रखा है पाई, और चौथा जो ऑप्शन आपको दे रखा है वो है 2 + √5। तो मैं सबका जो आंसर बताऊंगा वो कारण सहित बताऊंगा, ऐसे ही डायरेक्ट टिक नहीं कराऊंगा। देखो 3 एक क्या है, अभाज्य संख्या। कोई भी अगर अभाज्य संख्या हो और उसके ऊपर अगर √ लग जाता है तो वो क्या होती है, अपरिमेय। वो क्या होती है, अपरिमेय। अभाज्य संख्या आप जानते हैं, वो संख्या जो सिर्फ खुद से ही विभाजित होती है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो पहला वाला क्या है, अपरिमेय संख्या। हमें बताना परिमेय। 4 का √ कितना होता है, 2, और 2 क्या है, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, ठीक है ना। तो ये P/Q के फॉर्म में है और बट्टे में 0 भी नहीं है, ये क्या हो जाएगा, परिमेय। आ गया हमारा आंसर, ठीक है, ये तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन बाकी 2 क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लेते हैं। पाई, कई बच्चे सोचते होंगे पाई एक परिमेय संख्या है, क्योंकि सोचते हैं पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 फिक्स वैल्यू नहीं है पाई की, ठीक है, और इसका मान कभी शांत नहीं होता। अगर इसको भाग दिया जाए ना, 22/7 एक निश्चित मान नहीं है, ठीक है, और ये अशांत होता है। इसी वजह से ये क्या होता है, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है पाई, हमेशा याद रखिएगा। देखो 2 एक क्या है, परिमेय, ठीक है, और √5 क्या है, अपरिमेय, ठीक है। √5 क्या है, अपरिमेय। तो हमेशा याद रखिएगा, परिमेय में अगर आप अपरिमेय जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, हमेशा अपरिमेय आता है। हमेशा क्या आता है, अपरिमेय, ठीक है। तो हमसे बस पूछा था कि परिमेय संख्या कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि √4 का मतलब 2 होता है। और जितनी 2 को लिख सकते हैं 2/1 के रूप में, तो इसे हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। और जिस भी संख्या को P/Q के रूप में लिख देते हो और Q का मान 0 नहीं होता है, वो क्या होती है, परिमेय संख्या है, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन आपका बन गया आराम से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहे हैं निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सा है, कौन सा अपरिमेय है। फिर से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है √3, देख के पता चल गया होगा। दूसरा है √4, सी तीसरा है 5, और डी है 2/3। तो अपरिमेय बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा अपरिमेय है। अपरिमेय है, √4 का मतलब होता है 2, 5 को 5/1 लिख सकता हूँ मैं, 2 को 2/1 लिख सकता हूँ। और ये तो पहले से ही, ये तीनों जो संख्याएं हैं वो किस रूप में है, P/Q के रूप में, और Q का मान क्या नहीं है, नीचे किसी भी के नीचे 0 नहीं है। तो ये तीनों तो देखो, ये और ये क्या है, परिमेय। और हमसे पूछा था अपरिमेय, क्योंकि ये 3 अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या के ऊपर √ लगा है, यानी कि ये क्या है, अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा आराम से। अब आते हैं छोटे जो प्रश्न होते हैं ना, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 1 अंक में, एक एक लाइन में आ जाते हैं आंसर। उस प्रश्न में ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है, ठीक है।
क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या बोल रहा है? 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या है? 7429। ये एक फेमस क्वेश्चन है क्योंकि ये इसके जो सारे गुणनखंड होते हैं ना अभाज्य होते हैं। तो ये सबसे पहले किससे कटेगा? 17 से। 17 चौके 68। ठीक है, 68 आया, 68 आया और ये 6 62 हो गया। देखो 68 सॉरी 68 है ना, 2 और 4 17 का 17 14 17 चौको 68। 74 में से 68 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 6 बचेगा, ये 2 हो गया 62। 17 चौके 68 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 17 तिया 51। ठीक है, 17 सत्ते 119, 7 आ गया। फिर ये कटेगा 19 से, 19 का 19, 19 दूनी 38। ठीक है, कितना बचा? 38 57 हो गया, 5 2 बचा, 3 5 57, 19 तिया 57। फिर 23 से कम 23। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड होगा 17 गुणा 19 गुणा 23। आंसर 1 नंबर में ये क्वेश्चन आज आया है। अगला क्वेश्चन पूछा है 2011 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहे हैं x बराबर p बट्टा q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, जहाँ n व m ऋणोत्तर पूर्णांक है। बताइए x दशमलव प्रसार शांत है, अशांत आवृत्ति है, क्या है? ठीक है, कह रहे हैं आपके पास एक ना परिमेय संख्या है p बट्टा q। ठीक है, और q का गुणनखंड क्या है? और गुणनखंड जब हमने किया है ना तो 2 की घात n और 5 की घात m का रूप नहीं आया है। ठीक है, m इसके रूप का नहीं आया है, तो वो क्या होगी? हमसे पूछ रहे हैं क्या वो शांत होगा, या 2 ऑप्शन दे रखा, कोई एक बताना है, या वो अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, अशांत आवृत्ति होगा। कौन सा होगा? तो देखो कोई भी परिमेय संख्या अगर होती है उसको बिना भाग दिए हम पता कर सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। कैसे? अगर आप हर का गुणनखंड करो 2 की घात n के रूप में आ जाए, या सिर्फ 5 की घात n के रूप में, या फिर दोनों आ जाए, तो क्या होता है? शांत होता है। और इस क्वेश्चन में बोला है कि जब गुणनखंड हमने किया है क्यू का तो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं आया है। जब नहीं आया है तो शांत तो हो नहीं सकता, तब क्या होगा? अशांत आवृत्ति। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर में आप लिखेंगे अशांत आवृत्ति। बस इतना लिखना है, कारण नहीं बताना है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया आपका आराम से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। कह रहे हैं वही क्वेश्चन है, ढंग से पढ़िएगा। कह रहे हैं x बराबर p बट्टा q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है। ठीक है, उसी को पलट दिया है, उसमें नहीं था इसमें है, जहाँ n व m ऋणोत्तर पूर्णांक है। बताइए x का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है? तो वही क्वेश्चन है, बस अब की बार बोला है कि इसका जब गुणनखंड करते हो तो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। इस रूप का है तो क्या होगा? शांत होगा। आंसर बिना झंझट के आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये 2012 में पूछा गया था 1 नंबर में। कह रहे हैं संख्या 200 को 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब गुणनखंड करना है 200 का। काटो, 2 1 कम 2, पीछे से 2 0, 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10, 5 बचे 25, 5 1 कम 5। तो 200 का गुणनखंड करो
दो कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 की घात 3। 5 कितनी बार है, 2 बार, ये आ गया 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे संख्या 5 को 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में व्यक्त कीजिए। 500 दे रखा है, तो उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 0। 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इकाई के स्थान पर 5 है, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी, गड़बड़ तो नहीं कर दिया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 एक कम 5। तब तक करते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। तो अब गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 कितनी बार है, 2 बार। 5 कितनी बार है, 3 बार। आंसर। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो। ये 1 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसे ही मैं आपको ढेर सारी सीरीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में 2 मार्क्स की, फिर 3 मार्क्स की, फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर 5 मार्क्स, 6 मार्क्स डिस्कस करेंगे।